नमस्कार, खबरें 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं एम अब्बास। शुरू करते हैं खबरों का बुलेटिन फटाफट अंदाज में। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने महाकुंभ को लेकर बीजेपी सरकार पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा महाकुंभ में बीजेपी ने आग लगाई है। अखिलेश यादव ने आगे कहा कि कभी कभी मीडिया भी सुर्खियां बटोरने के लिए आग लगाने जैसी बात कह देती है। फिरोजाबाद निजी कार्यक्रम में पहुंचे शिवपाल यादव ने मिल्कीपुर हार पर चुनाव आयोग को जिम्मेदार बताया है। उन्होंने कहा कि अगर चुनाव आयोग और प्रशासन निष्पक्ष मतदान कराता तो जीत समाजवादी पार्टी की होती। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की है। वहीं आम आदमी पार्टी ने हार स्वीकार कर ली है। 1993 के बाद 30 साल बाद दिल्ली में बीजेपी ने वापसी की है। बीजेपी खेमे में जीत का जश्न मनाया जा रहा है। आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में अपनी हार स्वीकार की है और जीत के लिए भारतीय जनता पार्टी को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि जनता ने जिस प्रकार से बीजेपी को बहुमत दिया है उसी प्रकार से जनता के वादों पर बीजेपी खरा उतरे। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित पार्टी के बड़े नेता दिल्ली पहुंच रहे हैं। पूरे देश में जगह जगह जीत का जश्न मनाया जा रहा है। यूपी के मिल्कीपुर उपचुनाव में भाजपा ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। भाजपा कार्यकर्ता अपने अपने अंदाज में ढोल नगाड़ों के साथ जीत का जश्न मना रहे हैं। मिल्कीपुर उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान ने सपा प्रत्याशी अजित प्रसाद को 61,636 मतों से करारी शिकस्त दी है। चंद्रभानु पासवान ने 1,46,291 मत प्राप्त किए। वहीं अजित प्रसाद को कुल 84,655 मत मिले हैं। कांग्रेस सांसद किशोरी लाल ने दिल्ली चुनाव नतीजों के बाद कहा कि दिल्ली में कांग्रेस का वोट प्रतिशत बढ़ा है। अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस साथ मिलकर लड़ी होती तो नतीजे कुछ और होते। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा ने कहा कि आम आदमी पार्टी और भाजपा दोनों एक जैसी हैं। 10 साल में केंद्र में भाजपा की सरकार रही और राज्य में आपकी सरकार, दोनों ही सरकारें दिल्ली की बदहाली के लिए जिम्मेदार हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चुनाव आयोग से आंकड़ों के सवाल पूछे हैं। उन्होंने कहा कि आयोग हमें भी आंकड़ों और वोटर लिस्ट सहित पारदर्शिता के साथ साफ साफ जवाब दे। साथ ही उन्होंने कहा कि आंकड़े न मिलने पर मतलब साफ समझा जाएगा। लोकतंत्र और संविधान दोनों को बर्बाद करने की रणनीति तय हुई है। तो ये थी देश दुनिया की अब तक की 10 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। ऐसी दिलचस्प खबरों के लिए देखते रहें खबरें 24। नमस्कार।